एक बेटी अपने ही पिता के सिर पर बंदूक क्यों तानेगी? यह सवाल हर किसी के मन में बिजली की तरह कौंध रहा है। जो दृश्य सबके सामने आया, उसने रिश्तों, भरोसे और सच की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। इस कहानी में भी जो नजर आ रहा है, उसके पीछे एक गहरा खेल चल रहा है, इमोशंस का, बदले का और इंसाफ का। महक के एक फैसले ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जब सबको उम्मीद थी कि वह अपने पति के खिलाफ अदालत में गवाही देगी और सच का साथ देगी, तभी उसने सबको चौंका दिया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेगी। उसके शब्द थे, कैसा भी है, वह मेरा पति है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। यह सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। अंजलि, पद्मा और पंकज पुरोहित को यकीन ही नहीं हुआ कि वही महक, जो कल तक न्याय की बात कर रही थी, आज अचानक अपने पति के पक्ष में खड़ी हो गई है। अंजलि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि भावनाओं में बहकर गलत फैसला मत लो। यह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है, बल्कि कई और जिंदगियां दांव पर लगी हैं। लेकिन महक की आंखों में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो, जैसे उसके मन में कोई और तूफान चल रहा हो। क्या वह सचमुच अपने पति से प्यार करती है या फिर किसी दबाव में है? यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था। उधर दूसरी तरफ दीपिका ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह अपने ही साथियों के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गई। जिस महफिल में महक को नचाया गया, जहां मंत्री और युवराज खुलेआम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां दीपिका चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रही थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे सत्ता के नशे में चूर लोग अपनी हदें पार कर रहे हैं। दीपिका ने वह पूरी फुटेज वेद को सौंप दी। दीपिका का यह बदला हुआ रूप देखकर अंजलि हैरान रह गई। क्या यह वही दीपिका है जो कभी प्रकाश के साथ खड़ी थी, जिसने कई बार सच से आंखें मूंद ली थीं? अब वही दीपिका उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। दीपिका ने अपना दर्द भी जाहिर किया। उसने माना कि उसके कारण ही प्रकाश ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था। यह स्वीकारोक्ति उसके लिए आसान नहीं थी। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। उसने कहा कि प्रकाश के लिए औरतें सिर्फ एक खेल हैं, एक शौक हैं, जिन्हें वह बदलता रहता है। वह खुद को अपनी गलतियों की सजा भुगतती हुई देख रही थी। अंजलि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने दीपिका को जाने दिया, क्योंकि उसे पता था कि अंदर से टूट चुकी दीपिका अब सच का साथ दे सकती है। मंत्री होने के बावजूद वह अपने ही नेटवर्क के खिलाफ खड़ी हो रही थी। यह खेल अब सिर्फ व्यक्तिगत बदले का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बेनकाब करने का बन चुका था। इसी बीच युवराज ने एक खतरनाक चाल चली। उसने अपने आदमियों को भेजकर गणेश को उठवा लिया। बस्ती में दहशत फैल गई। गणेश को गन पॉइंट पर खड़ा कर दिया गया। उनके साथ मारपीट की गई। यह साफ संदेश था कि जो भी सत्ता के खिलाफ जाएगा, उसका यही अंजाम होगा। मंत्री ने युवराज के फोन से अंजलि को धमकी दी, तेरा बाप मेरे सामने है, आज वह बचेगा नहीं। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि अंजलि को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन अंजलि टूटने वालों में से नहीं थी। उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके दिमाग में एक साहसी योजना आकार ले रही थी। उसने फैसला किया कि वह दुश्मनों के बीच जाकर ही अपने पिता को बचाएगी। उसने आरती का रूप धारण किया, एक बिगड़ी हुई बगावती बेटी का किरदार। पार्टी ड्रेस, हाथ में शराब की बोतल, आंखों में नफरत, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। जब वह बस्ती पहुंची तो मंत्री, युवराज और पूरा राजवंशी परिवार उसे देखकर हैरान रह गया। किसी को शक तक नहीं हुआ कि यह आरती नहीं, बल्कि अंजलि है। उसने मंत्री से कहा कि अगर वह सचमुच अपने पद और इज्जत को बचाना चाहता है, तो पहले साइबर क्राइम ऑफिस जाकर वीडियो डिलीट करवाए। ये एक ऐसा दांव था जिसमें मंत्री को लगा कि वह जीत सकता है। फिर आया वह पल जिसने सबको हिला दिया। जब गणेश ने उसे डांटा और उसे समझाने की कोशिश की, तब आरती बनी अंजलि ने गन निकालकर अपने ही पिता के सिर पर तान दी। वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कर सकती है। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि सबको यकीन हो गया कि वह सचमुच अपने पिता से नफरत करती है।